हेलो एवरीवन। जम्मू कश्मीर की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब्जेक्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर होता क्या है, पब्लिक मनी को सेव करने के लिए जो अननेसेसरी स्पेंडिंग होती है ना, उसे कट किया जा रहा है। तो उसको लेकर कुछ बातें बताई गई हैं यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। क्लियर नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन में, जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सेमिनार कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है कि जैसे आपको जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो जो ज़रूरी होंगी वो करो, बाकी वर्चुअल मोड पे आप चले जाओ। फिर बाकी जैसे जो भी आपको एग्जीबिशन या फिर जो भी आपको मीटिंग्स वगैरह करनी है वो प्राइवेट होटल्स में नहीं कर सकते, कमर्शियल वेन्यूज पे नहीं करो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में करो, ताकि पैसा बचाया जा सके। और जहाँ तक पॉसिबल हो आप वर्चुअल मोड पे करो। फिर व्हीकल्स के परचेज के बारे में बताया गया कि जो नए व्हीकल्स आप परचेज नहीं कर सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट को नए व्हीकल परचेज करने की जरूरत है उसके बारे में बताया गया, वो आपको नहीं करना है। इस तरह के सेविंग्स के बारे में बताया गया है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में बताया गया है। इंटरनेशनल ट्रैवल जब तक आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ये उनके लिए डिपार्टमेंट वालों के लिए, जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल ना मिले तो आप नहीं कर सकते हो ट्रैवल वगैरह। फ्यूल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है। हायरिंग ऑफ ऑफिस एकोमोडेशन के बारे में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। डिजिटल के बारे में वो प्रेफर करा गया है। उसके बाद ये जो थंबनेल में आपको देखने को मिला, रेगुलेशन ऑफ पोस्ट आउटसोर्सिंग एंड कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स, मतलब नो न्यू पोस्ट शेल बी क्रेडिट, कोई भी नई पोस्ट नहीं क्रिएट करी जाएगी, क्लियरली मेंशन करा गया है। फिलिंग अप ऑफ रेगुलर पोस्ट, जो भी रेगुलर पोस्ट रहते हैं उनको फिल करना है तो वो जेकेएसएसबी या फिर जेकेपीएससी ने ही फिल करना है, लेकिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही वो पोस्ट को फिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट्स को एक देखना पड़ेगा, ऐसी कोई भी पोस्ट जो 2 साल से ज़्यादा के लिए वैकेंट है उसे आप क्या करो, उसको यहाँ पे कहा गया है, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। यानी कि 2 साल से ज़्यादा पोस्ट रह चुकी हैं उसको एबॉलिश कर दो, अब उसको एडवर्टाइज करने का बेनिफिट नहीं है। और हालांकि कुछ ऐसी होती है पोस्ट वगैरह जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, उनको छोड़ के बाकी सभी को एबॉलिश कर देना, सरेंडर कर देना बाकी सारी पोस्ट को। और फिर एजेंसीज के बारे में बताया गया है कि वो भी किस हिसाब से देखने, किस हिसाब से आउटसोर्स वगैरह कर रहे हैं, वो सारी बातें बताई गई है। लेकिन जो अभी ऑलरेडी पोस्ट रेफर हुई हैं वो एडवर्टीज होनी है, जो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है वो चलना है। ये न्यू पोस्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर किसी डिपार्टमेंट में मान के चलो कि 40 वैकेंसीज रहती हैं जो कि अप्रूवल रहता है, या फिर जो आपको रिक्रूटमेंट रूल्स में देखते हो कि इसमें इतनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 40 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो वो वैकेंसी तो होंगी होंगे टुडे जब वैकेंसी पे कोई रेफर होंगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 लोगों की और जरूरत, 10 पोस्ट की और जरूरत है तो हमारे डिपार्टमेंट में 50 पोस्ट क्रिएट करी जाए, ये नहीं होने वाला है। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 40 की 40 रहेगी, अब एक्स्ट्रा पोस्ट वहां पर नहीं ला सकते हो, ये क्लियरली मेंशन करा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज रेफर होंगी, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रहती है वो वैकेंसीज रेफर होंगी, वो एडवर्टीज वगैरह भी होंगी। अब फिर से वही बात है कि कब रेफर होंगी, रेफर हो रही, कब एडवर्टीज होंगी, तो जेकेएसएस भी जेकेपीएससी का काम है या डिपार्टमेंट का काम है, वो कब वैकेंसीज भेजते हैं। नई पोस्ट का मतलब है कि एडिशनली पोस्ट नहीं क्रिएट करी जाएगी, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ होता है वो तो चलता ही रहेगा पूरी तरह से प्रोसेस वगैरह। बाकी लोकल फंड के बारे में बताया गया है, इस तरह की डिटेल्स बताई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जैसे कल रात को कैलेंडर आया था, एग्जाम कैलेंडर मेरे पास आया था, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं था। उस पर मैंने वीडियो अपलोड करा कि ये कैलेंडर, इसमें ये डेट बताई गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई सिलेबस ही नहीं आया तो इस टाइम पर एग्जाम नहीं हो सकता। वो बातें मैंने उस वीडियो में आपको आपसे शेयर करा है। अब वैसे ये भी अपडेट मेरे पास आया, अब कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये अपडेट भी आपसे मैं शेयर करूँगी, आपको ये ना लगे कि पोस्ट आएगी ही नहीं, इसका मीनिंग क्या है वो शेयर करने के लिए, वो बताने के लिए वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँ। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वरना रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय।